जय मित्रा दोस्तों, आज हम आपको एक नंबर से बताएंगे, समझे। उससे पहले आपको थोड़ा सा जो है ना आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो आखिर होता क्या है, क्योंकि वो बता चुके हैं फिर भी। और उसके बाद इसमें जो आपको क्वेश्चन बनाएंगे पूरा लिक्विडिटी रेशियो के बेसिस पे, आखिर लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है, समझे, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहले समझते हैं अकाउंटिंग रेशियो या लेखांकन अनुपात, ये क्या होता है। देखिए, अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपात, इसमें देखिए दो शब्द आया है, एक अकाउंटिंग, एक रेशियो है। रेशियो है तो पहले हम समझ लेते हैं रेशियो का अर्थ क्या होता है, क्योंकि रेशियो का अर्थ हम पढ़ते आए हैं अभी तक, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि रेशियो का अर्थ क्या होता है, समझे। तो देखिए, रेशियो का अर्थ होता है अनुपात, अर्थात क्या, कोई भी डाटा, रिलेवेंट डाटा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा रहा है। मतलब पी बाई क्यू मतलब क्या, बट्टा के फॉर्म में लिखा रहे, पहला ये रीजन है। और दूसरा, ताकि हम एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं कि ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला बड़ा है। अगर बड़ा है तो कितना से बड़ा है, तो उससे किससे पता चलता है, तो रेशियो से पता चलता है। किसी भी चीज़ का रेशियो रहेगा उससे हम पता कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, और कितना बड़ा है कितना छोटा है वो भी पता कर सकते हैं। ठीक, वो किससे पता चलता है, अनुपात से। ये रेशियो समझ गए। आखिर अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, अकाउंट में जितना भी टर्म होगा, जैसे मान लीजिए डेटर, एसेट्स, क्रेडिटर, उसके बाद संपत्ति, उसके बाद खर्च आनी, मतलब जितना भी टर्म है, अगर दो डाटा को लेके, रिलेवेंट डाटा को लेके अगर हम कंपेयर करेंगे, समझे, पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे हम आपको, अकाउंटिंग रेशियो। रेशियो मतलब समझिए, पी बाई क्यू के फॉर्म मतलब बट्टा के फॉर्म में रहना चाहिए और कंपेयर हो, पहला ये हो गया। और दूसरा बात क्या हो जाएगा, क्या अकाउंटिंग रेशियो का मतलब क्या हो गया कि चलो कोई दिक्कत नहीं, डाटा तो रहना चाहिए, लेकिन कौन डाटा, अकाउंटिंग रेशियो। अगर अकाउंटिंग डाटा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग रेशियो। समझिए, अकाउंट रेशियो का मतलब समझ गए, और अकाउंटिंग का मतलब भी समझ गए, मतलब क्या अकाउंटिंग रेशियो का मतलब समझ गए आप। लेखांकन अनुपात, आप देखिए इसमें आपको आता है आपके चार तरीके का आएगा, जिसमें पहला कौन सा है, लिक्विडिटी रेशियो। इसी के फॉर्म में जो ना एक से लेके 14 तक बनाना पड़ेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 1 से लेकर 14 तक आपको इसी में लिक्विडिटी रेशियो है। आखिर लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है, कितना अच्छा तो अनुपात हम पढ़ रहे थे क्या, अकाउंटिंग रेशियो के अंदर आता है, जिसमें चार है, जिसमें पहला हम बता रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो मतलब क्या, इस अनुपात से, इस अनुपात से, इस लेखांकन अनुपात से हमको ये पता चलता है कि हमारे पास कितना संपत्ति है और कितना दायित्व है, मतलब कर्जा है। दायित्व मतलब क्या, कर्जा समझिए, कितना कर्जा है, और मेरा कंपनी किस स्थिति में, कितना संपत्ति है कितना कर्जा है, किसके थ्रू पता चलेगा, हमारा लिक्विडिटी रेशियो। अगर कोई भी आपको लिक्विडिटी रेशियो देगा किसी भी कंपनी का, मुकेश अंबानी कंपनी के देगा, तो हम पता कर लेंगे कितना कर्जा है इसका और कितना इसके पास संपत्ति है। अर्थात इसके पास कर्जा ज़्यादा है, ये कंपनी तब खराब कंपनी है, तो इसमें पैसा नहीं लगाना, अच्छा बात नहीं है। हाँ, संपत्ति अगर ज़्यादा है, ऐसे एसेट ज़्यादा है, तो हम इसमें पैसा लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि ये हम आज न कल हमको प्रॉफिट देवे करेगा। ये क्या होता है आपको, इससे किससे पता चलता है, लिक्विडिटी रेशियो का। लिक्विडिटी रेशियो कौन बनाता है, आप हम जैसे लोग बनाते हैं रेशियो, ये सब बनाते हैं ताकि कंपेयर कर सके कि कंपनी कैसा है कैसा नहीं, या फिर बिजनेसमैन भी बनाता है ताकि पता चल पाए कि मेरे को बिजनेस में कितना ये आपको इस संपत्ति है, कितना मेरे पास क्या है, आपको कर्जा है। अगर मान लीजिए कर्जा अभी देना पड़ेगा हमको, मान लीजिए 1 लाख का कर्जा है, तो मेरे पास इतना कैपेसिटी है कि नहीं कि 1 लाख रुपया हम दे सकते हैं। किसके थ्रू पता चलेगा आपको, इसी के थ्रू पता चलता है। ठीक, उसे पता करने का 1000 तरीका, फिर भी ये आपको एनालिसिस में आ जाता है। पहला नंबर देखिए आपको क्या बोलता है, करेंट रेशियो बताने के लिए। करेंट रेशियो मतलब क्या होता है, करेंट नाम से ही पता चलेगा, संपत्ति और दो ये चीज़ याद रखिए, संपत्ति और दायित्व, दो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, मतलब एसेट और लाइबिलिटी, दो ये चीज़ याद रखिएगा। जितना आप 1 से 14 तक मत बनाएंगे, एक ही दो ये चीज़ याद रखना है, संपत्ति या दायित्व। मतलब क्या, करेंट एसेट्स या लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि 1 साल के अंदर जिसका भुगतान कर दे उसको बोलते हैं करेंट लाइबिलिटी, और 1 साल के अंदर जो पेमेंट मेरा रहेगा वो हमारा बोलते हैं करेंट एसेट्स। 1 साल के अंदर को करेंट एसेट्स बोलते हैं, और 1 साल के अंदर को बाहर को क्या बोलते हैं, नन करेंट, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। समझे, इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा, आपको शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब क्या, करेंट एसेट्स के बारे में या करेंट लाइबिलिटी के बारे में। समझ गए, 2-3 चीज़ आपको क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लिक्विडिटी रेशियो में आपको क्या होता है, संपत्ति और दायित्व के बारे में बताता है कि कितना मेरे बिजनेस में कितना है क्या नहीं, मेरे पास कैपेसिटी है कि दे पाएंगे कि नहीं। लेकिन वो किस तरह का दायित्व रहता है, कर्जा रहता है, दे पाएंगे कि नहीं, वो रहता है आपको शॉर्ट टर्म, मतलब जिसका भुगतान हमको 1 साल के अंदर करना है, 1 साल के अंदर करना है। वो किस में पढ़ते हैं हम लोग, वो पढ़ते हैं आपको लिक्विडिटी रेशियो में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा आपको। देख लीजिए, करेंट रेशियो निकालना बोलता है। अगर आप बोलिएगा तो फॉर्मूला का हर एक का जो है ना आपको डिटेल में बता देंगे कि फॉर्मूला क्यों बनता है और कैसे बनता है, ताकि भूलिएगा नहीं। फिर भी आपको क्या निकालना है, करेंट
रेशियो निकालना है। अब क्या आपको बताते हैं कितना मेरे पास एसेट है और कितना मेरे पास लाइबिलिटी है, उसी को कंपेयर करते हैं किसके थ्रू, आपको लिक्विडिटी रेशियो में जितना भी रहेगा यही काम करेंगे आपसे। तो लेकिन कैसा एसेट, करेंट, लंबा लॉन्ग टर्म वाला एसेट से लॉन्ग टर्म वाला लोन को क्या कर देंगे, इसमें हम कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझिए, करेंट रेशियो मतलब क्या, करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी कितना है बिजनेस का वो बता दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और करेंट एसेट्स मतलब क्या, साल के अंतर में जो संपत्ति होगा वो हमारा हो जाए करेंट एसेट। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको इतना चीज दिया हुआ है, अब करेंट एसेट्स हमको पता करना है कितना है कितना नहीं। इसमें पहला का ये है ना, फर्स्ट का ये देख लेते हैं। इसमें आप पूरा देखिए, आप पूरा पढ़िए, हम दिखाते हैं आपको। करेंट एसेट्स में कौन चीज आ जाएगा, स्टॉक, क्योंकि माल जो है ना एक साल के अंदर में हम उसका बिक्री करते हैं। डेटर मतलब होता है जो पैसा हम उधारी में लेके गया है माल, हमको आज न कल पैसा देगा, उसको क्या बोलेंगे, डेटर। कैश एंड बैंक बैलेंस कौन सा होता है आपको, कैश मतलब क्या, उसको तो जब मन होगा तब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा क्या होगा, करेंट एसेट्स, समझे। इसमें कौन कौन चीज़ नहीं आएगा एसेट में, इन्वेंट्री नहीं आएगा। इन्वेंट्री मतलब होता है लिस्ट, एक तरह समझ लीजिए, ये नहीं आएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म हो। इन्वेंट्री मतलब जितना भी माल है आपके पास बचा हुआ है वो आपका इन्वेंट्री में आ जाएगा। स्टॉक, जिसको स्टॉक बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट नहीं आएगा, फिर ये नहीं आएगा और इसमें से कुछ नहीं आएगा, जितना आएगा वो हम आपको बता दिए। तो करेंट एसेट्स में इतना चीज़ आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 22,500 हो जाएगा। और करेंट लाइबिलिटी मतलब जिसका भुगतान हमको एक साल के अंदर में करना है, इसमें दो चीज़ आएगा आपको। क्रेडिटर जितना भी रहता है, मतलब क्रेडिटर मतलब क्या, जिससे उधारी माल लेके आ गए हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेड क्रेडिटर मेरा हो जाएगा ये करंट लाइबिलिटी। और बिल्स पेएबल है एगो, ये भी बिल्स पेएबल मतलब क्या, जिसको हमको भुगतान करना है। क्रेडिटर ये भी एक तरह का क्रेडिटर होता है। और एक चीज़ है प्रोविजन, तीनों का भुगतान जो है ना आपको एक साल के अंदर में किया जाता है। ये तीनों क्या हो गया आपको, करेंट। इसे आप देखिए, आपको ये आता है, देखिए तो याद करने का क्या है, करेंट एसेट्स, वैसे हम आपको बताते हैं करेंट लाइबिलिटी। करेंट एसेट्स के अंदर ये सब आ जाता है जिसका भुगतान एक साल के अंदर में करना है। और करेंट लाइबिलिटी मतलब क्या, जिसका ये आपको करेंट लाइबिलिटी मतलब क्या हुआ, जिसका भुगतान एक साल के अंदर में करना है। और करेंट एसेट्स मतलब क्या, जो मेरा एक साल के अंदर में या तो कैश में बदल जाएगा या कैश के रूप में हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संपत्ति, मतलब चालू संपत्ति हो जाएगा, ठीक। जिसका इस्तेमाल हम एक साल के अंदर में या तो मेरे पास कैश आ जाएगा या कैश के फॉर्म में बदल जाएगा, या तो कैश रहेगा या तो कैश के फॉर्म में बदल जाएगा। सनरी डेटर क्या है, एक साल के अंदर में आपको पैसा मिल जाएगा, कैश के फॉर्म बदल गया, ये क्या हो जाएगा, हमारा एसेट हो जाएगा, करेंट एसेट्स। ये याद रहे, ये आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हम ये सब बता चुके हैं पूरा। अब करेंट रेशियो निकाल दीजिएगा, करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटी, आपको हो जाएगा 2.25:1, ठीक। 1 का भी देख लीजिए इसी तरह से। कुछ नहीं, करंट रेशियो बोला निकालने के लिए तो हमको दो चीज़ याद रखना पड़ेगा, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि करंट एसेट्स इसमें नहीं दिया हुआ है, करंट एसेट्स नहीं दिया है। लेकिन एक चीज़ हम पढ़े हुए थे, अगर आप लोग को याद होगा, पढ़े हुए थे क्या, कैपिटल इक्वल टू, कैपिटल दिया है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी होता है, इतना हम पढ़े हुए थे कि नहीं, बताइए, पढ़े हुए थे। एगो चीज़ तो दिया है वर्किंग कैपिटल, हाँ, सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी में भी आपको दे दिया है। टोटल डेट मतलब क्या होता है, पूरा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को मिला के क्या होता है टोटल डेट्स, जिसमें लॉन्ग टर्म दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, शॉर्ट टर्म, करेंट लाइबिलिटी। आपको पता होगा, हमको बता दें, करेंट के बारे में सोचिए, लॉन्ग टर्म के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं लॉन्ग टर्म के बारे में, लोन के बारे में। तो अभी क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म जो है टोटल में से घट जाएगा, तो ये हमारा घटेगा कितना हो जाएगा, 2,50,000 में से 1.5 लाख घटेगा, 1 लाख मेरा क्या हो जाएगा, करेंट लाइबिलिटी हो जाएगा, 1 लाख मेरा क्या हो जाएगा, करेंट लाइबिलिटी हो जाएगा। फिर देखिए आपको वैसे ही करंट कैपिटल या कैपिटल लिखिए आप, बात बराबर होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी यही होता फोर। कैपिटल इसका टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी है ना, तो हमको निकालना है करंट वाला, तो करंट लगा दी, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होगा, आपको करंट कैपिटल दिया हुआ 1 लाख रुपया, देखिए आपको करंट कैपिटल और वर्किंग कैपिटल एक ही होता है, याद रखिएगा, करंट कैपिटल और वर्किंग कैपिटल एक ही। तो करंट एसेट्स नहीं पता, हमको पता ही करना है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, करंट एसेट्स हमको पता करना है, और लाइबिलिटी हम पता करनी है 1 लाख रुपया, इधर रहेगा प्लस साइड में, ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 2 लाख रुपया हो जाएगा। एसेट्स मेरा कितना हो जाएगा, करंट एसेट 2 लाख रुपया, और लाइबिलिटी कितना है, 1 लाख रुपया, तो करंट रेशियो हमको निकल जाएगा, करंट रेशियो हमारा निकल जाएगा। उसी तरह आपको इसी क्वेश्चन बोला कि आपको क्विक रेशियो निकालना,
क्विक एसेट्स मतलब क्या होता है? क्विक रेशियो के लिए वही कुछ हो ना, क्विक रेशियो एसेट्स है ना, तो क्विक एसेट्स, क्विक रेशियो बोल रहा है निकालने के लिए, क्विक एसेट्स बाय क्विक लाइबिलिटी, वही और कुछ होना। अच्छा क्विक मतलब क्या होता है यार, ये समझ नहीं आता हमको। क्विक मतलब क्या होता है कि जिसको 1 साल के अंदर में, तो चलिए हम अथी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल के अंदर हम उसको चेंज कर लेंगे पैसा में, लेकिन क्विक का मतलब क्या हुआ कि जब चाहे तब, 1 साल में ही नहीं हुआ, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, 70 दिन के बाद, नहीं, जब हम चाहे तब, जब हम चाहे तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? क्विक एसेट्स। या क्विक लायबिलिटी मतलब जब हम, मेरा मन करे तब हम उसका भुगतान करते हैं, कोई डेट उट नहीं फिक्स रहना चाहिए, समझ बात है? क्विक एसेट्स मतलब हर क्विक एसेट्स करेंट एसेट्स हो सकता है, हर करेंट एसेट्स क्विक एसेट्स नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको जो है ना फॉर्मूला आपको हम डिटेल में दे देंगे, आपको ये आपको बता देंगे क्यों डेबिट हुआ, क्यों ऊपर गया या क्यों नीचे गया, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, क्विक एसेट्स मतलब क्या, जैसे कि क्विक एसेट्स ज़्यादा नहीं होता है, देखिए जैसे कैश और कैश इक्विवेलेंट तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, कैश का आराम से कर सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब क्या हुआ, शेयर, सब शेयर अभी खरीद दिया, 2 मिनट के बाद भी बेच सकते, 2 मिनट का आपको 1 सेकंड के अंदर भी बेच सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीव हो गया आपको, तो मतलब समझिए पैसा ही है, जब आप बैंक में ले सकते हैं वो, तो आपको जब मोस्टली तीनों को आता है, तो तीनों को याद करके पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। क्विक एसेट्स यही होता है। जबकि आपको ये होगा प्रीपेड भी एसेट होता है ना, करेंट एसेट्स होता है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा करंट एसेट्स होता है, लेकिन वो क्विक एसेट्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस जो है ना एक डेट में अब उसका इस्तेमाल होगा, हम तुरंत नहीं कर सकते, लेकिन बिल्स रिसीवेबल से प्राप्त होगा, हमको तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, अगर जरूरत पड़ा तो। देखिए क्विक लायबिलिटी मतलब क्या होता है कि बोलता है क्या कंपनी से, कर्जा है ना, तो कर्जा को ये मत मानो, हाँ कर्जा एगो 2 तरह का कर्जा होता है, एगो लंबा कर्जा होता है जिसको नॉन करेंट लायबिलिटी बोलते हैं, एगो 1 साल के अंदर में जिसको देना पड़ता है उसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। तो हाँ एक काम करो, तो कर्जा को 2 तरह का में बांट लो, एगो लंबा चलेगा वो, एगो कम लंबा चलेगा वो, जिसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। 2 तरह बांट सकते हो, लेकिन ये जो तुम बोलोगे क्विक लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी अलग है, तो नहीं हो सकता। क्यों? कि हमारा दायित्व है, हमारा कर्जा है, तो तुरंत ही हुआ ना कर्जा वो देना, उसमें नहीं होता कि कर्जा अभी देंगे कि डेट पे देंगे, ऐसा बात नहीं है। अपने बिजनेस में ये मानो कि हमारा क्विक लायबिलिटी हमारा क्या होता है, करंट लायबिलिटी, दोनों बराबर होता है। क्योंकि कर्जा ये नहीं होता कि कर्जा आपको इसका इस्तेमाल तुरंत कर सकते हैं कि बाद में कर सकते हैं, या तुरंत देंगे कि बाद में देंगे, नहीं, डेट हुआ फिक्स, क्लियर कर दो। तो क्विक लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको इसी तरह से बना जाएगा हमारा क्विक एसेट्स में से, आपको जो है ना करंट एसेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्विक एसेट्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो क्विक रेशियो भी निकल जाएगा 1.25:1। ठीक, अगर आपको ये फॉर्मूला आपको समझाना बहुत बड़ी दिक्कत होता है, तो समझाना अगर नहीं समझ में आता होगा तो हम उसका सेपरेट वीडियो लाएंगे 3। ठीक, 2 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहा है कि 3 नंबर डायरेक्ट बना दी, 2 नंबर नहीं बना पाए, अच्छा कोई दिक्कत, हम बता देते हैं। क्विक रेशियो बोल रहा है निकालने के लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्विक रेशियो बोल रहा है निकालने के लिए। इसमें बोला करंट एसेट्स दिया हुआ है, ये करंट एसेट्स में से हमको क्या चाहिए, क्विक एसेट्स चाहिए, क्विक लायबिलिटी, क्विक एसेट्स चाहिए, क्विक लायबिलिटी चाहिए, 2 चीज़ चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्विक एसेट्स क्विक लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स में से आपको क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री घट जाएगा, इन्वेंट्री घट जाएगा, और प्रीपेड एक्सपेंस घट जाएगा, एक्सपेंस घट जाएगा, ये तो आपको बता ही दिया। अच्छा ये आपको कितना नंबर में है, 2 नंबर में है, सॉरी ये आपको 2 नंबर में है, कोई दिक्कत नहीं, यही है आपको क्वेश्चन में 2 नंबर में यही है। 3 नंबर में देखिए आपको, ये आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, आपको सिर्फ बोल रहा है क्या निकालने के लिए वो देख लेते हैं, पहले देखेंगे ना क्या बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्विक रेशियो निकालने के लिए। क्विक रेशियो के लिए हमको क्या क्या चाहिए, क्विक एसेट्स चाहिए, क्विक एसेट्स और क्विक लायबिलिटी चाहिए, हमको क्विक लायबिलिटी चाहिए, वही चाहिए। क्यों डेबिट, क्यों ऊपर क्यों नीचे हुआ है, ये हम आपको बता दिए हैं, समझे। देखिए हम कुछ ये चाहिए थे, हम इसमें पता चलेंगे कि कौन सा है, पर हम एसेट्स देखते हैं, करंट एसेट्स, क्योंकि नॉन करंट तो होगा नहीं क्या, तो करंट एसेट्स में देखते हैं। करंट एसेट्स में आपको ट्रेड रिसीवेबल है एक, और कैश इक्विवेलेंट, 2 एगो चीज़ है। इन्वेंट्री नहीं आता है, ठीक, इन्वेंट्री नहीं आता है। इन्वेंट्री नहीं आने का पीछे रीजन है, क्योंकि इन्वेंट्री मतलब क्या होगा, इस समझिए स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या, माल जो बचा रहता है ना, उसी को आप बोल सकते हैं इन्वेंट्री, बोल सकते हैं कि उसी को बोला ही जाता है इन्वेंट्री। तो
उसका इस्तेमाल जो है 1 साल के अंदर में करेंगे। भाई 1 साल के बाहर वो कर सकते हैं उसका इस्तेमाल, किसका, आपको इन्वेंट्री का। क्या अब रखा हुआ है तो उसका 1 साल के अंदर नहीं करेंगे, मतलब सॉरी, मतलब इन्वेंट्री का यूज तो करेंगे 1 साल के अंदर, लेकिन तुरंत हम इसका यूज नहीं कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए स्टॉक बोलेगा, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक बोलेगा या स्टॉक ही बोलेगा। हाँ, इन्वेंट्री भी एक तरह का स्टॉक ही है। तो उसमें बोलेगा कि जो आप करंट एसेट से बोलेगा, हाँ या करंट एसेट से, क्योंकि माल हमारा है तो माल तो बेचबे करेंगे। स्टॉक मतलब क्या, माल, माल है तो माल बेचबे करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जो बोलेगा तुरंत उसको बेच दो, क्योंकि क्विक ये एसेट्स है, मानते हैं हम करंट एसेट्स है, लेकिन क्विक एसेट्स नहीं है कि तुरंत हम उसको बदल सकते हैं। याद रखिए, एसेट्स और क्विक एसेट्स में ये समझ, क्विक मतलब तुरंत उसको हम बदल सकते हैं। आप जबरदस्ती किसी को नहीं बेच देंगे, नहीं हमको अभी चाहिए पैसा, तुम लो, ऐसे नहीं हो सकता है। तो दो चीज पता चलना चाहिए, क्विक एसेट्स पता चल गया, दोनों को जोड़ देंगे 80,000 30,000 को। क्विक लाइबिलिटी अब देखते हैं, लाइबिलिटी साइड में आएंगे। आप लाइबिलिटी में देखते हैं, नॉन करेंट में तो नहीं होगा, लाइबिलिटी में कुछ नहीं दिया, करंट लाइबिलिटी में देखिए ट्रेड पेएबल अदर। ट्रेड पेएबल क्या हो जाएगा आपको, ट्रेड पेएबल है वो, और आपको ये अदर लाइबिलिटी, आपको ये दोनों हो जाएगा। 1,30,000 जोड़ देंगे तो 1,30,000 रुपया। ट्रेड पेएबल मतलब क्या, अभी आपका पैसा है तो आप तुरंत, कर्जा है, देखिए हर करेंट लाइबिलिटी क्विक लाइबिलिटी है, क्योंकि ये सब बिजनेस मानता है कि कर्जा है तो कर्जा में ये नहीं बोलिए कि अभी देना है कि कल देना है परसों, उसका डेट फिक्स हुआ कर दीजिए। क्विक लाइबिलिटी मतलब नहीं कि मतलब 5 साल, मान लीजिए कि 1 साल के अंदर, मान लीजिए 6 महीना बाद देना है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, या फिर 15 तारीख को देना है, कोनो महीना का 15 तारीख को, और मान लीजिए कि अभी दे देंगे, अभी बोल रहा है देने के लिए तो अभी नहीं देंगे, ऐसा बात नहीं है। लाइबिलिटी है, कर्जा है, जब बोलेगा तब दे देंगे। बिजनेस क्या बोलता है, अगर एसेट है ना तो मानो, अगर प्रॉफिट होने वाला ये आपको फ्यूचर में तो मानो, और लॉस होने वाला तो उसको मत मानो, समझे। यहाँ पे ये बेसिस नहीं होगा, फिर भी आपको बता रहे हैं। तो वही होता है कि हर करंट लायबिलिटी क्विक लायबिलिटी होता है। क्यों कि करंट लायबिलिटी को हम क्विक लायबिलिटी में बदल देंगे। करंट लायबिलिटी मतलब क्या होगा, ऐसा कर्जा जिसको 1 साल के अंदर भुगतान करना है, तो वो हमारा क्विक लायबिलिटी है। ऐसा मत सोचो कि मतलब जो है ना, ये आपको कि क्विक लायबिलिटी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि भुगतान नहीं करना है, अब आज डेट है तो 10 दिन के बाद करना है, ऐसा नहीं। क्विक लायबिलिटी समझो, हर लायबिलिटी को क्विक लायबिलिटी समझो, याद रखिएगा, हर करंट लायबिलिटी को क्विक लायबिलिटी समझो। अगर आज देना है मतलब आज देना है, बात खत्म, ठीक। इस दोनों को जोड़ देंगे, देखिए कितना हो जाएगा आपको, 30,000 80,000 30,000 1,00,000 रुपया हो जाएगा, 1,10,000 रुपया 1,30,000 रुपया। आप करिएगा तो 11/13 और 0.846 रेशियो 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें बोला क्विक रेशियो निकालने के लिए, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया है 3:1 अनुपात में, और आपको स्टॉक दिया है 40,000 का, करंट लायबिलिटी दिया है 75,000 का। करंट लायबिलिटी है, करंट रेशियो दिया हुआ है, तो करंट एसेट्स आराम से निकल जाएगा। 2 चीज़ दिया रहता है, तीसरा चीज़ आराम से निकल जाता है। देखिए 3/1 को हम तीनों लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, ये होता है ना। यहाँ पे दिया है क्या, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आप बढ़िया से पढ़िएगा, तो मतलब ये दिया हुआ है। करंट रेशियो मतलब क्या, ये मतलब क्या, ये दिया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये दिया हुआ है। तो करंट एसेट्स इक्वल टू, ये उधर जाएगा उस साइड, तो 3 गुना करंट लायबिलिटी बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। तो करंट लायबिलिटी दिया है क्वेश्चन 75,000, तो उसको 3 से गुना कर देंगे, मतलब क्या, वो हमारा करंट एसेट्स हो जाएगा। अब करंट एसेट्स भी पता चल गया, करंट लायबिलिटी भी पता है, समझ गए। अब हमको निकालना है क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स में इसमें क्या दिया है, एक चीज स्टॉक बढ़ा दिया है। तो हर करंट एसेट्स जो है ना, वो क्विक एसेट्स नहीं हो सकता है। हर करंट एसेट्स में से अगर स्टॉक, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस सब घटा देते हैं तो क्या हमारा बन जाता है, क्विक एसेट्स, ठीक। 2,25,000 में 40,000 घटा देंगे तो 1,85,000 में क्या हो जाएगा, क्विक एसेट्स। अब मेरे पास क्या है, आपको एसेट्स लायबिलिटी है, अब हम क्विक रेशियो निकाल देंगे। समझे, क्विक एसेट्स है, क्विक लायबिलिटी है, दोनों चीज़ें मेरे पास दिया हुआ है, आपको निकल जाएगा। तो 37/15 वैसे निकालेगा तो 2.47 रेशियो 1 हो जाएगा, ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं भाई। 5 में देखिए आपको 5 6 7 तीनों को बचा हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या दे, करंट रेशियो दिया है कोनो कंपनी का 2:1, 2.1 रेशियो 1.2। चलिए कोई दिक्कत नहीं। बोला क्या, ये जो आपको दिया हुआ है, कुछ दे दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, उसमें बताइए क्या कि हमारे बिजनेस में करंट रेशियो पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए ये होता है, तब ये ट्रांजेक्शन अगर होता है
तो मेरे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। पहला ट्रांजेक्शन ये है कि रिडीम्ड 9% डिबेंचर ऑफ 1,00,000 रुपया एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। इसका मतलब कि 1,00,000 का हम कर्जा लिए हुए थे, हाँ 1,00,000 का कर्जा लिए थे आपको डिबेंचर देके, चलिए कोई दिक्कत नहीं लिए हुए थे। लेकिन हम क्या बोले थे कि जब हम कर्जा लौटाने आने लगेंगे, लौटाने के टाइम पे क्या करेंगे, हम 1,00,000 के जगह 10% एक्स्ट्रा देंगे। यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गया। हम जब लिखे हुए थे, तो एंट्री हम जब पास किए हुए थे कि दो ही चीज के बारे में सोचना है, एसेट्स लायबिलिटी। हम क्या किए हुए थे कि जब हम क्या हुए थे कि इस क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया, कहीं एसेट्स लायबिलिटी का रेशियो दिया है 2:1 और 1:2 दिया, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये हमारा क्या है, आपको करेंट रेशियो है। कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको क्या प्रभाव पड़ा, जब हम आपको कर्जा लिए हुए थे 1,00,000 तो मेरा एसेट्स बढ़ गया, साथ में 1,00,000 का कर्जा भी बढ़ गया, 1,00,000 का कर्जा भी बढ़ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ हम बोले 5 साल बाद दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो 5 साल रुपया बाद 1,00,000 दे देते तो हमारे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बोले कि हम ज़्यादा पैसा देंगे तुमको, यार ज़्यादा पैसा दे देंगे तो दिक्कत वाली बात हो गया कि हमारा आपको 1,00,000 रुपया देना चाहिए था, लेकिन 10% मतलब 10,000 ज़्यादा देंगे, 1,10,000 रुपया, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, हमारा एसेट्स कम हो जाएगा। तो क्या प्रभाव पड़ा करेंट रेशियो पे, इफेक्ट पड़ा कि एसेट्स हमारा कम हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा पैसा देने से करंट एसेट्स हमारा कम हो जाएगा, कॉमन सी बात है। किसी को भी ज़्यादा पैसा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एसेट्स कम होगा ना, इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स कम हो जाएगा और लायबिलिटी आपको विल नॉट चेंज, लायबिलिटी हमारा कुछ नहीं चेंज होगा। क्योंकि हम पहले भी बोल दिए थे कि आपको कितना देंगे, 1,10,000 रुपया देंगे, समझे। वो शायद बोले होंगे 1,10,000 रुपया देंगे, पहले ही हम बोल दिए थे कि 1,10,000 रुपया देंगे, लेकिन लिए है 1,00,000 रुपया, 10,000 ज़्यादा देना पड़ा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एसेट्स हमारा कम हो जाएगा, लेकिन करंट लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा देखते हैं हम लोग, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 17,00,000 रुपया। आप देखिए डेटर से हमको मिल गया पैसा 17,000 रुपया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम क्या माने हुए थे पहले, क्या हम ये निकालने से पहले निकाले हैं तब ना, ये निकालने से पहले क्या हम बोले हुए थे कि हम एक 17,000 रुपया, कितना है 17,000 रुपया डेटर है, मतलब क्या 17,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा कि हम एगो डेटर माने हुए थे कि आज निकल वो हमको पैसा देगा, हम माने हुए थे, दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। क्या एगो डेटर के जगह पे क्या हो जाएगा, फिर कैश प्राप्त हो जाएगा। कैश भी एसेट है और डेटर भी मेरा एसेट ही है। पहले भी हम लिखे हुए थे क्या, जब हमसे उधारी ले गया था कि 17,000 का डेटर है, अब वो पैसा दे दिया हमको, हाँ 17,000 का डेटर, अब हमको पैसा दे दिया था, हम क्या लिख दिए, उसी के डेटर काट के और नाम उसी की जगह पे क्या लिख दिया, कैश प्राप्त हो गया। तो कोई फर्क पड़ा बिजनेस में, नहीं पड़ा, कि एसेट पहले भी 17,000 रुपये दिख रहा था, मिला नहीं था, दिख रहा था, और अभी भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक एसेट्स को दूसरे एसेट्स को पहले ही मान लेते 17,000 हमारा क्या है एसेट्स है, मतलब हमारा जो है ना पैसा आएगा आज या कल, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, पहले भी माने थे अभी आ गया, नहीं मानते तब ना हमारा एसेट बढ़ जाता, ये पहले ही हम मान लिए थे, उसमें नो चेंज होगा, क्योंकि एक एसेट से दूसरा एसेट में चेंज हो जाता है। तीसरा हम देखिए आपको, इशूड 2,00,000 इक्विटी शेयर टू द वेंडर ऑफ मशीन। क्या होगा कि हम मशीन खरीदे, चलिए कोई दिक्कत है, मशीन खरीदे खुशी वाली बात है, मशीन खरीदे तो हम उसको पैसा नहीं दिए, पैसा की जगह क्या दे दी, शेयर दे दी, शेयर बोलिए पैसा दे दिए, बातें बराबर हो गया, दोनों एसेट ही है, संपत्ति ही है। बोला ऐसे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ा, बोला बिजनेस पे कुछ और फर्क पड़ा, बोला कैसे फर्क पड़ा, ये देखिए पैसा हम निकाले 1,00,000 रुपया, कितना का मशीन है 2,00,000 रुपये का, या फिर मान लीजिए शेयर, यहाँ पे शेयर दिया था, शेयर समझिए, शेयर 2,00,000 रुपये का दे दिए, हमारे बिजनेस से 2,00,000 रुपये तो चले गया, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ 2,00,000 का मशीन भी आया है, डेबिट किए हैं, समझिए बातों को, एगो ट्रांजेक्शन हुआ जिसके कारण फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, इसके करंट रेशियो पे कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2,00,000 रुपया हम मानते हैं कि हम दिए 2,00,000 का शेयर, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा 2,00,000 का कुछ न कुछ हम संपत्ति ले आए, और नहीं लाते तब हमारा क्या हो जाता, एसेट कम हो जाता, तब ये रेशियो गलत हो जाता, प्रभाव पड़ता तब इस पे, लेकिन अब प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत। एक्सेप्टेड, ओ सॉरी इसको देखिए, नाइदर करेंट एसेट्स नॉर करेंट लायबिलिटी आर इफेक्ट, में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। 4 नंबर में देखिए आपको क्या बताए, एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर्स, मतलब क्या हुआ
क्रेडिटर मतलब क्या होता है, डेटर मतलब होता है जो हमको पैसा देगा, जिसको हम उधारी में किया है। और क्रेडिटर मतलब क्या, जो हमको दिया है उधारी में, जो हमको दिया है। तो हमको जो दिया है तो हम क्या कर दिए, हम भी तो कुछ ना कुछ देंगे ना भाई, समझ के विश्वास दूसरी जगह है, लेकिन हम क्या दे दिए आपको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिए, जो कि 11th में पढ़े होंगे आप लोग, 100% देख लीजिए होंगे। ऐसे समझिए कि एक कागज दे दिए, वही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम लिखे हैं कि 5 तारीख को तुमको या 10 तारीख जो भी डेट होगा उसको हम तुमको, उस दिन हम तुमको क्या कर देंगे, पैसा दे देंगे 7,000 रुपया। 7,000 रुपया यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है इंग्लिश में, 7,000 रुपया हम तुमको दे देंगे, ये हम बोले हुए थे इसमें। इससे बताइए कुछ प्रभाव पड़ेगा बिजनेस में, कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं ना। एगो लाइबिलिटी था, दूसरा हम बदल दिए। एगो लाइबिलिटी था कि हमको क्रेडिटर को 60,000 रुपया देना है, पहला ये काम था हमारा। क्रेडिटर मतलब क्या, लाइबिलिटी, कर्जा था हमारा, उधारी माल लाए थे 7,000 का, तो हम बोले हुए थे कि तुमको हम दे देंगे। अच्छा दे देंगे, तो अपने बिजनेस से क्या कर दिए, तो आपको हम अपना एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिए। इस टाइप का कुछ डॉक्यूमेंट रहता है, तो आपको हम वो दे दिए। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, एगो लाइबिलिटी था, उसको हम दूसरा में परिवर्तन कर दिए। ना तो मेरे बिजनेस से कुछ पैसा गया, ना पैसा आया, ना इधर उधर हुआ, इसमें कोनो आपको कुछ नहीं होने वाला, कोई चीज़ नहीं होने वाला। इसमें भी हो क्या, नो चेंज। भाई मेरे पास कर्जा बढ़ता या फिर संपत्ति जाता आता तब ना, हम तो पैसा भी नहीं दिए, हमारे पास कर्जा पहले से था, 7,000 रुपया हमको देना है, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिए, पैसा नहीं दिए। मतलब एक तरह का डॉक्यूमेंट थी जिसमें हम बोले थे इस दिन तुमको दे देंगे, बोला आप पे भरोसा नहीं, आप दीजिए, तो हम दे दिए, बात खत्म। क्या तो कुछ चेंज नहीं आएगा उसमें। 6 नंबर देखिए आपको क्या है, इसमें बोल रहा है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों निकालने के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये दिया हुआ है और उसके बाद निकालने के लिए। चलिए ये आप बैलेंस शीट देख लीजिएगा, आपको करंट एसेट्स दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, आपको देख लीजिए। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, जाएगा स्टॉक, डेटर, कैश हो जाएगा। करंट एसेट्स में 1 साल के अंदर इसका हम इस्तेमाल एसेट में, संपत्ति में, कैश में बदल लेंगे। जोड़ेंगे पूरा 49,000 रुपया हो जाएगा। करंट लायबिलिटी में जोड़ेंगे क्रेडिटर्स प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या हो जाएगा, 35,000 रुपया हो जाएगा। करंट रेशियो निकल के आएगा 49,000 35,000 आ जाएगा, 1.4 रेशियो 1। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। क्विक रेशियो में देखिए आपको क्या है, स्टॉक दिया है, देखिए इस करंट एसेट्स में से स्टॉक और क्या क्या घट जाते रहते हैं, स्टॉक वगैरह सब कुछ घट जाते रहते हैं। स्टॉक हो गया आपको, एक्रूड हो गया, प्रीपेड, मतलब ऐसे समझिए सिर्फ 3 आइटम सिर्फ आएगा क्विक एसेट्स में, ऐसे समझ 3 ही आइटम। अगर चौथा आइटम दिया है इसको मतलब घटा दीजिए, ठीक। करंट एसेट्स में से ये स्टॉक घट जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए अब हमारा एसेट बढ़ गया, करंट लायबिलिटी दी। करंट लायबिलिटी में कुछ और चेंज करेंगे, जो हमारा ये आपको करंट लायबिलिटी हुई हमारा क्विक लायबिलिटी है। करंट एसेट से निकल गया, करंट लायबिलिटी हमको पता ही है, सॉरी क्विक एसेट से निकल गया, करंट लायबिलिटी पता ही है, 0.6 रेशियो 1 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन समझिए, ये थोड़ा सा ये आपको है, बाकी 7 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। एक व्यवसाय का चालू अनुपात मतलब क्या हो गया, करंट रेशियो दिया है 3:1, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेट वर्किंग कैपिटल दिया है ये 4 लाख, इट्स स्टॉक और वैल्यू 2.5 लाख रुपया, बोला क्विक रेशियो निकालने के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करंट क्विक रेशियो बोला तो सबसे पहले हम क्या पर ध्यान देंगे, करंट रेशियो पे ध्यान देंगे। करंट रेशियो हमारा ये दिया हुआ है, और वर्किंग कैपिटल दिया है, ना कि हमको एसेट पता है ना लायबिलिटी, कुछ और पता है, सिर्फ करंट रेशियो पता है। देखिए अभी किस तरीके से निकालेंगे इसमें, देखिए बहुत ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है। देखिए हम मान लेते करंट एसेट्स को CA और करंट लायबिलिटी को CL, इतना कोई दिक्कत है, मानिए नहीं मानिए, इसे लिखेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू 3/1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या यही दिया ना, 3:1 है ना करंट रेशियो। करंट रेशियो इक्वल क्या, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, यही है। करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन, 3/1। तो 3/1 को 3:1, 3:1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3/1, अगर ये दोनों इस फॉर्म में लिखा रहेगा तब, ठीक। तो देखिए ये दिया है क्वेश्चन में, हम इसको क्या कर लेते हैं, करंट एसेट्स इक्वल टू 3 गुना करंट लायबिलिटी बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, ये इस साइड जाएगा तो गुना में आ जाएगा, इसको बोल सकते हैं ना, करंट एसेट्स इक्वल टू 3 गुना करंट लायबिलिटी, ये बोल सकते हैं। आप देखिए इसको करंट एसेट्स इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। इसको इधर ले आते, करंट एसेट्स माइनस ये प्लस में रहता है ना हमेशा, इधर चलेगा तो 3CL इक्वल टू 0, पहला ये हो गया।
ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मान बराबर ही है। इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। पहला ये हो गया। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, 4 लाख रुपए दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको पता होगा कि कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, बताइए आपको कैपिटल इक्वल टू क्या होता है। कैपिटल दिया जाता है, एसेट्स में से अगर लायबिलिटी को घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, कैपिटल निकल जाता है। इतना तो आपको पता होगा, एसेट्स में से लायबिलिटी घटा देंगे क्या निकल जाएगा, हमारा कैपिटल निकल जाएगा। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया, कब कैपिटल समझिए, वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो क्या हो जाएगा, वर्किंग एसेट्स माइनस वर्किंग लायबिलिटी, ये होगा। वर्किंग एसेट्स को हम क्या माने हैं, बताइए, करेंट एसेट्स, वही बात बराबर हुआ। और वर्किंग लायबिलिटी को हम क्या माने हुए हैं, करेंट लायबिलिटी। हाँ, वर्किंग कैपिटल दिया ही 4 लाख दिया ही है क्वेश्चन में, हो जाएगा। ये किस में है, माइनस में है, तो देख लेते हैं आपको कितना हो जाएगा। CA माइनस CL इक्वल टू 4 लाख, यही इक्वेशन है। पहला दूसरा देखिए आपको क्या है, पहला दूसरा। अब क्या करेंगे, पहला में से दूसरा को घटा सकते हैं, आराम से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, मतलब इसमें से हम इसको घटा सकते हैं, आराम से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 इक्वेशन रहता है, एक को या तो जोड़ भी सकते हैं, अगर आपको मन है तो जोड़ दीजिए, अगर आपको मन है तो घटा दीजिए। हम घटाएंगे क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे घटाने से आंसर आ जाएगा, जोड़ने में बहुत बड़ा चले जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए हम घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, CA माइनस CL में से घटा देंगे किसको, इसको। CA प्लस माइनस माइनस प्लस 3CL इक्वल टू 0 प्लस 4 लाख, यही है होगा हमारा इक्वेशन बनेगा। प्लस माइनस कट जाएगा क्या, और CL और 3CL 4CL हो जाएगा इक्वल टू 4 लाख हो जाएगा। और CL इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, ये आपको माइनस प्लस ओहो 3 में 2 होगा, प्लस 2 होगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए प्लस 3CL और माइनस 1CL इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2CL, तो 2CL हो जाएगा ये यहाँ पे इक्वल टू 4 लाख रुपया। तो CL इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपया हो जाएगा। करंट एसेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 लाख रुपया इक्वल टू 6 लाख रुपया हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे हम आपको बताए हुए थे क्या, करंट एसेट्स इक्वल टू 3 गुना CL, तो करंट ये आपको पता चल जाएगा, ठीक। करंट एसेट्स पता चल जाएगा, क्योंकि करंट लायबिलिटी पता है, उसका 3 गुना क्या होता है, हमारा करंट एसेट्स होता है। आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आपको थोड़ा सा मैथ पहले पढ़े होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो ये आपको ऊपर जाएगा, हमको तो लग रहा है आपके हिसाब से। तो करंट लिक्विड एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स में से स्टॉक घट जाएगा। यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है, तो स्टॉक को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए पहले से दिया रहता है स्टॉक, क्यों कि कुछ ना कुछ दिया रहता है, तब ना आपको क्विक एसेट्स पता चलेगा। तो क्विक रेशियो क्या हो जाएगा, लिक्विड रेशियो बोलिए या आपको क्विक एसेट्स, रेशियो नहीं होगा, एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। 3,50,000 बाई 2 लाख इक्वल टू हो जाएगा 7/4 इक्वल टू 1.75 रेशियो 1। ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है कुछ, अब दिमाग लगाएगा, 1-2 बार देखिएगा तो हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए इस दोनों को जोड़ने से तो आ जाएगा, लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा नहीं, ये दोनों या तो जोड़ सकते या घटा देंगे। आप ऐसा बोलिए कि इस दूसरा में से पहला क्यों घटा है, अगर नहीं घटा तो जोड़िए, आप जोड़िएगा तो और बड़ा बन जाएगा ये, समझे। उससे अच्छा क्या कर देंगे, घटा ही देंगे, अब बड़ा भी बन जाएगा, आंसर भी नहीं मिलते रहता है, एक एक नियम पर चल जाता है। तो हम आपको इक्वेशन में से घटा सकते, जोड़ सकते हैं, उतना आपको पता होगा, ठीक। मैथ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। अब कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक आपको हम रिप्लाई देंगे, फॉलो कर लीजिए और एकदम मैसेज करिए, ठीक। थैंक यू सो मच।